इसलिए कि जानना और होता है और पहचानना और होता है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ जो लोग थे करबला में, वो भी इमाम को जानते थे, और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मुकाबिल जो लोग थे यजीदी फौज की शक्ल में, वो भी हुसैन को जानते। बस दोनों में फर्क ये था कि यजीदी फौज वाले हुसैन को जानते थे, पहचानते नहीं थे, और जो इमाम हुसैन के साथ थे वो जानते भी थे, पहचानते भी थे। जानना किसी का और है, पहचानना और है। जब तक किसी की खास मारिफत नहीं होगी, जब तक इंसान उसको पहचान ही नहीं सकता। रसूल इस्लाम ने मस्जिद में यही तो कहा था कि हाज़ा हुसैन हमारे को, ये हुसैन है, इसको पहचान लो। तो क्या मस्जिद वाले हुसैन को पहचानते नहीं थे? भाई कौन था ऐसा मदीने में कि जो हुसैन को जानता हो, पहचानता ना हो? सब ये जानते थे कि हुसैन रसूल का नवासा है। सब ये जानते थे कि हुसैन अली और फातिमा का लख्ते जिगर नूर नजर है। सब ये जानते थे कि हुसैन बनी हाशिम का चश्म चराग है। सब ये जानते थे कि हुसैन हसन का छोटा भाई है। ये सारे रिश्ते सबको मालूम थे। तो जब सारे रिश्ते सबको मालूम थे तो वजह क्या थी कि रसूल इस्लाम इतने बड़े मजमे के सामने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को उठा के कहे, हाज़ा हुसैन हमारे हो, ये मेरा हुसैन है, इसको पहचान लो। ये वाकया कब्र पेश हुआ, इसका पस मंजर क्या है? रसूल इस्लाम मिंबर के ऊपर बैठे खुतबा फरमा रहे हैं। पूरी मस्जिद नमाजियों से भरी। ये नमाजी कौन थे? कहीं के मुसाफिर नहीं थे, दूर से नहीं आए थे। ये नमाजी है तो मक्के वाले थे, मदीने वाले। मक्के वाले महाजिर की हैसियत से थे, और मदीने वाले अंसार की हैसियत से। सबके सब असहाब रसूल। कितनी बड़ी मस्जिद, पूरी मस्जिद असहाब रसूल से भरी। सबके सब जानते हैं कि हुसैन रसूल का नवासा है। उसके बावजूद क्या जरूरत पड़ गई कि रसूल इस्लाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का तारुफ ऐसे करवा रहे हैं कि जैसे किसी और का तारुफ नहीं करवाया। मिंबर के ऊपर हाथों से उठाया भी और जबान से ऐलान भी किया। हुसैन को उठा के सामने रखते हैं, इस तरीके से सामने रखा कि हुसैन आगे है, रसूल हुसैन के पीछे छिप गए। आवाज देते हैं, हाज़ा हुसैन हमारे हो, ये मेरा हुसैन है, इसको पहचान लो। मकसद ये था जब हम नहीं रहेंगे तो हुसैन होगा, जब हम होंगे तो हुसैन नहीं होगा। हमारे जाने के बाद हुसैन हमारी जगह होगा। ये सोच लेना, जब हुसैन तुम्हारे सामने हो तो इसमें शक न करना। जो हुसैन कहेगा वो रसूल का कौल होगा, जो हुसैन करेगा वो रसूल की सीरत होगी। अब समझ में आया, रसूल इस्लाम ने इस तरह का तारुफ अपनी जिंदगी में 2 बार करवाया। एक बार हुसैन का, एक बार हुसैन के बाप का। यानी बात समझ में आ गई। हमारे बाद अगर कोई जानशीन बन सकता है तो या तो अली है, या हुसैन है, या औलाद हुसैन है। मस्जिद भरी,
इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मस्जिद में दाखिल हो रहे हैं, रसूल इस्लाम खुतबा फरमा रहे हैं, सारे लोगों के रुख मिंबर की तरफ और रसूल की तरफ, रसूल का रुख मस्जिद के गेट और दरवाजे की तरफ। और ये आपने हर जगह देखा होगा कि दरवाजा मस्जिद को जो बनाया जाता है वो इस तरह बनाया जाता है कि अगर मस्जिद में जमात हो रही हो या कोई खुतबा वाज़ नसीहत या मजलिस हो रही हो तो आने वाले को मस्जिद में दाखिल होने के लिए दिक्कत न हो। यानी दरवाजा या तो आखिर बनाया जाता है और या इस एतबार से बनाया जाता है कि अगर कोई दाखिल हो तो कोई प्रोग्राम जो हो रहा हो, जो वहां पर कोई भी मसला चल रहा हो, उसमें किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। वहां भी दरवाजा आखिर में था, मेहराब के ठीक सामने, मेहराब के बगल में मिंबर रखा, सारे लोग मिंबर और रसूल की तरफ, रसूल का रुख मस्जिद के दरवाजे की तरफ। हुसैन दाखिल हुए। अब जो भी काम, जो भी हादसा, जो भी वाकया मस्जिद के दरवाजे में पेश आएगा तो ये बैठे लोग नहीं देख सकते। कौन देखेगा? जो खतीब होगा, जो मिंबर पे होगा, जो वाज़ नसीहत कर रहा होगा। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जैसे ही मस्जिद में दाखिल हुए, आपका पैर आबा के दामन में उलझ गया। इमाम ने कोशिश की कि आबा के दामन से उलझा हुआ पैर निकाले, पैर नहीं निकला। इमाम अनकरीब था कि जमीन पे गिर जाते। रसूल इस्लाम ने बगैर कुछ बताए हुए खुतबे को मुनक़दा किया, लोगों के बीच से गुजरते हुए गए। जैसे ही रसूल इस्लाम लोगों के बीच से गुजरे, लोगों ने हैरत से इधर उधर देखना शुरू किया। बगैर कहे, बगैर बताए, बगैर कुछ हुए रसूल ने अचानक खुतबे को मुनक़दा कर दिया। मस्जिद के बाहर जा रहे हैं, लोगों ने देखना शुरू किया, माजरा क्या है? क्या देखा? हुसैन का पैर दामने आबा में उलझा हुआ है। हुसैन पैर निकालने की कोशिश कर रहे हैं, अनकरीब है, हुसैन जमीन पे गिर जाते। रसूल इस्लाम तेजी से जाते हैं और हुसैन को उठा लेते हैं। यही है ना पूरा वाकया जो आपने बारहा सुना होगा अपनी जिंदगी में। यहाँ पे दो तीन सवाल जहन में आते हैं। इतना बड़ा मजमा था, रसूल इस्लाम हुसैन को देख रहे थे। जैसे ही पैर आबा के दामन में उलझा और हुसैन लड़खड़ाए तो रसूल इस्लाम किसी भी आखिरी शख्स था मजमे का, उसका नाम लेके या इशारे से कह देते कि फला बच्चा गिर रहा है, उठा लो, कह सकते थे ना। अच्छा, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को मदद की जल्दी मिल जाती। भाई मिंबर से रसूल इस्लाम उतर के जा रहे हैं, वहां तक पहुंचने में वक्त लगेगा, लेकिन यहां से रसूल इस्लाम इशारा करते और आखिरी शख्स जो मजमे का था वो देखता और उसी जगह खड़ा होकर हुसैन को उठा लेता और रसूल अल्लाह के पास लाके दे देता। गुजरने वाला ऐसे बहुत से लोग थे, अगर रसूल इशारा करते तो एक की जगह 10 उठते और सारे के सारे लोग इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को उठाने की, बचाने की कोशिश करते। और आज तारीख इस्लाम में बड़े जली हुरूफ से उनका नाम लिखा होता कि फला सहाबी तो ये है, उनका तो ये मर्तबा है कि जिन्होंने हुसैन को सहारा दिया। सोचो आज कितना गलत हो जाता। वो हुसैन जो सन 61 हिजरी के बाद दुनिया का सहारा बना है, कल कोई सहाबी उनके ये कह सकता था कि हुसैन तो वो
सहाबियत सहारा देती है। हुसैन ने सन 61 हिजरी के बाद ये बता दिया, हुसैन वो है कि जो कायनात को सहारा देता है, हुसैन को किसी सहारे की जरूरत नहीं होती। अब उसके बाद रसूल इस्लाम ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को उठाया, हादा हुसैन मारिफू हो, ये हुसैन है, इसको पहचान लो। यार सुनना, इस हुसैन को कौन नहीं पहचानता? इस हुसैन को पूरा मशहूर पहचानता है। या आपके नवासे हैं, या आपके बेटे के बेटे हैं, यानी कि नूरे नजर है, सब पहचानते हैं। अच्छा, क्या इतनी सी बात रसूलुल्लाह को नहीं मालूम थी कि हमारे इस बच्चों को सब पहचानते हैं? देखिए, ये अकली एतबार से ये बात समझ में नहीं आती कि जिसको लोग जानते हैं उसका तारुफ करवाया जाए। तारुफ किसका करवाया जाता है? जिसको लोग नहीं जानते। मैं पहली बार मस्जिद में आया, असल मौलाना साहब ने सारे मजमे में जितने भी नमाजी हैं, यहाँ गाने वाले हैं, इन लोगों से इन्होंने तारुफ करवाया, मौलाना फला जगह तशरीफ लाए, ये इनका नाम है। ये कब होगा? जब मैं पहली बार यहाँ पे आया हूं। आप हमको नहीं जानते, हम आपको नहीं जानते, लेकिन अगर हमारा यहाँ पे आना जाना लगा है और सारा मजमा हमको जानता है और हम लोगों को जानते हैं, उसके बावजूद मौलाना साहब ये कहें खड़े होकर मेरा ताल्लुक करवाएं, तो एहतरामन आप लोग नहीं बोलेंगे, लेकिन सबके सब सोचेंगे तो जरूर। और शायद कोई कह भी दे, अरे मौलाना साहब रहने दीजिए, हम तो इनको बहुत पहले से जानते हैं, है ना मसला। यानी अकली एतबार से तारुफ उसका कराया जाता है जिसको लोग ना जानते हो, लेकिन जिसको लोग जानते हैं उसका तारुफ नहीं कराया जाता। तो जब इतनी छोटी सी बात हमको पता है, तो क्या इतनी मामूली सी बात रसूलुल्लाह को नहीं पता होगी कि रसूलुल्लाह उसका तारुफ करवाएं जिसको सब जान रहे हो? जबकि होना ही चाहिए था कि रसूलुल्लाह उसका तारुफ करवाते जिसको कोई नहीं जानता। तो अब ये बात मानना पड़ेगी कि रसूलुल्लाह को भी इस बात का इल्म था कि जिसको कोई नहीं जानता उसका तारुफ करवाया जाता, जिसको लोग जानते हैं उसका तारुफ नहीं करवाया जाता। तो जब रसूल को यह मालूम था, उसके बावजूद रसूल इस्लाम ने इतने बड़े मजमे में हुसैन को उठा के हुसैन का तारुफ क्यों करवाया? इसका मतलब यह हुआ कि रसूल इस्लाम उस दिन जो बताना चाह रहे थे वो कुछ और था, लोग जो जानते हैं वो कुछ और था। लोग क्या जान रहे थे कि हुसैन रसूल का नवासा है, हुसैन अली और फातिमा का बेटा है, हुसैन बनी हाशिम का चश्मा चला है। लोग सिर्फ इतना जान रहे थे। रसूल इस्लाम चाहते थे कि ये मजमा इससे बालातर, इससे हट के कुछ बातें जाने तो नहीं जानता। लिहाजा रसूल इस्लाम ने कहा ये हुसैन है, तुम अभी तक जानते थे, हाजा हुसैन हो, अब इस हुसैन को पहचान लो। मकसद ये था जो मैं हूँ वही हुसैन है, जहां से मैं आया हूँ वहीं से हुसैन आए हैं। मैं मासूम हूँ, ये भी मासूम है, हम नूर के हैं, ये भी नूर का है, जहां से हमने पढ़ा है वहीं से इसने पढ़ा है। हिदायत के लिए हम आए, हिदायत के लिए ये आया, जिसने हमको भेजा उसी ने इसको भेजा। बस फर्क ये है हम आखिरी रसूल है, ये तीसरा इमाम है। अब रसूल इस्लाम
जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को उठा के लेके आए हैं, अब इसके बाद आमतौर से क्या होता है और होना क्या चाहिए था? तो होना तो ये चाहिए था कि अगर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को सिर्फ सहारा देने के लिए, उठाने के लिए गए थे, तो इमाम हुसैन को गोद में लियाते, मिंबर के नीचे बैठाते और मिंबर के ऊपर चले जाते। और अली बैठे थे वहां पर, बच्चे को बात के हवाले कर देते। इमाम हसन बैठे थे, भाई को भाई के हवाले कर देते। न यूं ही मिंबर के पास बैठा देते, कोई भी सहाबी बैठा होता उसी के पास, तो भैया बच्चे को देखने रहो, और जाते खुतबा शुरू कर देते। लेकिन रसूल इस्लाम ने ऐसा नहीं किया। रसूल इस्लाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को आगोश में लिए लिए मिंबर पर चले गए। लोगों की सोच के बरखिलाफ, लोगों की फिक्रों के से बिल्कुल अलग। अब लोगों ने सोचा कि ठीक है, रसूलुल्लाह इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को बहुत मोहब्बत करते हैं, शायद इसलिए आगोश में रखा। अब ये आगोदी में लिए रहेंगे या तो जानू में बैठा देंगे और खुतबा शुरू हो जाएगा। लेकिन रसूलुल्लाह ने ये भी नहीं किया, न नीचे बैठाला कि मिंबर के ऊपर चले जाए। मिंबर पे लेके गए तो मिंबर पे भी किनारे नहीं बैठाला, जानू पे नहीं बैठाला, और अपने खुतबे को जहां से खत्म किया था वहीं शुरू भी नहीं किया, बल्कि अपने खुतबे को जहां से खत्म किया था वो खत्म कर दिया। अब असद ये कह रहे हैं मिंबर पे ले जाके ये हुसैन है पहचान लो। कि बताइए रसूल इस्लाम मिंबर पे अगर कुछ कहेंगे तो क्या कहेंगे? या तो रसूलुल्लाह मिंबर से शरीयत का अहकाम बयान करेंगे, या तो रसूलुल्लाह मिंबर से कुरान पढ़ेंगे, कुरान की तफसीर बयान करेंगे, कुरान का मतलब बयान करेंगे, या तो हदीस बयान करेंगे। तो ये चीज है ना भाई, मिंबर पर रसूल इस्लाम जब उन्वान खुतबा बयान करेंगे तो क्या बयान करेंगे? या तो कुरान इस उन्वान से कि ये कोई आयत अभी उतरी है, ये सूरा अभी उतरा है, या उसकी तफसीर या उसकी तफसीर या उसके मानी या उसके बयान, कुरान के बारे में गुफ्तगू होगी, और या तो शरीयत और उसके कानून के बारे में गुफ्तगू होगी, और या तो फिर हदीस मिंबर के ऊपर बयान होगी और हदीस की शक्ल में कानून इलाही बयान किए जाएंगे। जहां से रसूल इस्लाम ने खुतबे को मुनक़ता किया था, जब दोबारा खुतबा शुरू करते तो रसूल इस्लाम उसी जगह से खुतबे का आगाज करते। अगर रसूल कुरान पढ़ रहे थे तो रसूल इस्लाम ने जब दोबारा खुतबे को शुरू किया तो कुरान की आयत या उसकी तफसीर जहां से छोड़ी थी उसी के आगे से पढ़ना चाहिए था। अगर हदीस पढ़ रहे थे तो हदीस को जहां से मुनक़ता किया था उसी जगह से आगे बढ़ाना चाहिए था। अगर शरीयत बयान कर रहे थे तो शरीयत और उसके कानून जहां से छोड़े थे वहीं से आगे बढ़ाना चाहिए था। लेकिन रसूल इस्लाम ने ये सब ना कुछ करके बल्कि कहते हैं आजा हुसैन बालिगू हो, ये मेरा हुसैन है पहचान लो। मकसद ये था अगर कुरान बयान कर रहे हैं तो हुसैन के बगैर कुरान मुकम्मल नहीं है, शरीयत बयान कर रहे हैं तो हुसैन के बगैर शरीयत मुकम्मल नहीं है, हदीस बयान कर रहे हैं तो हुसैन के बगैर हदीस मुकम्मल नहीं है। यहाँ तक ये समझ लो अगर हुसैन न हो तो न मेरी रिसालत बचेगी न मेरी शरीयत बचेगी। ये है हुसैन की अज़मत जिसको रसूल इस्लाम ने बयान किया। रसूल इस्लाम ने इरशाद फरमाया कि मैं इससे हूं, ये मुझसे है। बड़ा है मसला है ये समझना कि एक बच्चा अपने बुजुर्ग से होता है लेकिन बुजुर्ग अपने बच्चे से नहीं होता। जिस तरीके से
रसूल इस्लाम मस्जिद नबवी में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के रिश्तों को नहीं बता रहे थे। उसी तरीके से रसूल इस्लाम इस हदीस में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ात नहीं बता रहे हैं, बल्कि कमालात का तारुफ करवा रहे। मैं इससे हूं, ये मुझसे है। इस हदीस का तर्जुमा सिर्फ और सिर्फ वही कर सकता और जान सकता है जो रसूल और हुसैन दोनों को जानता हो और पहचानता हो। जिन लोगों के पास हुसैन की मारिफत नहीं है वो भी इस हदीस को नहीं जान सकते, जिनके पास रसूल की मारिफत पूरी तौर से नहीं है वो भी इस हदीस का तर्जुमा नहीं कर सकते। इसलिए कि दुनियादार दुनिया की निगाहों से देखता है, और जिसके बाद रसूल और अहले बैत की मारिफत होती है जो कुछ करते हैं सब कुछ नहीं, हमारा जो मकसद है फिल्टर में वो भी नहीं है, और जो सरंजाम वो भी नहीं है। अल्लाह के यहाँ से आए, अल्लाह की तरफ जाना है, सारी जिंदगी रसूल की बात में गुजारी है और गुजारना। और जिसने इन दोनों को छोड़ दिया दुनिया में का नाम हो गया जानवरों से बदतर, और आखिरत में जहन्नम का ईंधन बन गया। तो रसूल इस्लाम ने इरशाद फरमाया कि हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूं। अगर दुनिया की निगाह से देखा जाए तो मालूम ये होगा कि रसूल इस्लाम सिर्फ अपने और हुसैन के बीच के रिश्तों को बयान कर रहे हैं। लेकिन अगर रसूल की नजरों से देखा जाए तो रसूल इस्लाम वो चीजें बयान करना चाहते हैं जो हमारी निगाहें देख नहीं सकती। और यही वजह है कि परसों तक इस हदीस की तफसीर नामुकम्मल रही, लेकिन एक मौका वो आया जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने
इस हदीस की तफसीर इतनी आसानी से कर दी कि हुसैन ने कुछ कहा भी नहीं, जमाना समझ गया। मकसद ये था, रसूल इस्लाम कहना ये चाह रहे थे कि देखो मैं हुसैन से हूँ, हुसैन मुझसे है। यानी अगर हुसैन के पास फजीलतें हैं तो मेरी वजह से, हुसैन अगर नायब है तो मेरा, हुसैन इमाम है तो मेरा, हुसैन जानशीन है तो मेरा, हुसैन नवासा है तो मेरा, हुसैन अगर जवानों जन्नत के जवानों का सरदार है तो मेरी वजह से। यानी मकसद ये है, अभी तक हुसैन के पास जितनी भी फजीलतें हैं वो मेरी वजह से है, लेकिन सन 61 हिजरी के बाद दुनिया के पास जितनी भी फजीलतें होगी वो हुसैन की वजह से होगी। सन 61 हिजरी के बाद रिसालत बचेगी तो हुसैन की वजह से, दीन बचेगा तो हुसैन की वजह से, इस्लाम महफूज रहेगा तो हुसैन की वजह से, काबे की हुर्मत बचेगी तो हुसैन की वजह से, अगर मस्जिदों में अजानों की आवाजें आएंगी तो हुसैन की वजह से, लोग मोमिन और मुत्तकी होंगे तो हुसैन की वजह से। मकसद ये है कि सन 61 हिजरी तक मैं हुसैन मुझसे है, लेकिन सन 61 हिजरी के बाद सारा जमाना, सारी कायनात, जहां तक खुद मैं, मेरी रिसालत हुसैन से हो जाएगी। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने देखा कुछ कमालात इंसान के पास अल्लाह की तरफ से होते और कुछ कमालात इंसान को जाती तौर पे हासिल करना होता है। मसलन अल्लाह ने 1,24,000 नबी बनाए, ये नबूवत खुदा की फजीलत है। हर नबी को मासूम बनाया, ये इस्मत खुदा की दी हुई फजीलत है। लेकिन इन नबियों के बीच कुछ नबी ऐसे गुजरे कि जिन्होंने अपनी साथी मशक्कत की बिना पर इन ओहदों के अलावा परवरदिगार आलम के यहाँ ऐसा मकाम हासिल किया कि जैसा मकाम दूसरों का नहीं। क्या यूं कहा जाए कि बाज नबियों को ऐसे मौके फराहम हुए कि जिन्होंने उन मौकों में बेहतरीन सब्र इस्तक़लाल दिखाकर, बेहतरीन उस्तवारी दिखाकर, बेहतरीन अल्लाह के ऊपर तवक्कुल दिखाकर ऐसा मकाम हासिल कर लिया कि जैसा मकाम किसी और को नहीं मिला। परवरदिगार आलम ने आलम अरवाह में सारे नबियों को जमा किया और जमा करने के बाद एक मर्तबा इरशाद फरमाया, ऐ मेरे गिरोह अंबिया, ये बताओ अगर एक वक्त ऐसा आए कि जब मेरा दीन मिट रहा हो, जब मेरी किताब खत्म हो रही हो, जब मेरे घर की हुर्मती हो रही हो, जब नबियों की सारी मेहनतों के ऊपर पानी फिर रहा हो, पूरी दुनिया में बेदीनी फैल रही हो, तो तुम में से कौन ऐसा है जो मेरे दीन की नुसरत करे, जो मेरी किताब को जिंदा रखे, जो मेरे काबे की हुर्मत को जिंदा रखे। हर एक नबी आगे आया, सारे नबी आगे आए। परवरदिगार आलम ने कहा कि तुमको पता है उसने मशक्कत कितनी उठाना पड़ेगी, तुमको अपना प्यारा वतन छोड़ना पड़ेगा। नबियों ने कहा परवरदिगार मंजूर है। कहा बीवियों को बहुत ही अजीम सफर में, जहां पे भूख होगी, प्यास होगी, मशक्कतें होगी, दुश्वारियां होगी, परेशानियां होगी, ऐसे सफर में औरतों और बच्चों को साथ ले जाना होगा। कहा मंजूर है। कहा ये बताओ एक ऐसी मंजिल आएगी कि जहां के ऊपर तुम भूखे और प्यासे रहोगे। कहा मंजूर है। कहा 3 दिन की भूख और प्यास में तुमको अपना भरा घर लुटाना पड़ेगा। कहा परवरदिगार किसकी शहादत देना है। कहा तुमको खुद अपनी शहादत देना है। कहा परवरदिगार मंजूर है। कहा कि नहीं, अपनी शहादत से पहले जवान भाई की शहादत देना है। नबी पीछे हट गए। जवान बेटे की शहादत देना है। अंबिया का गिरोह पीछे हट गया। अगर
कोई कायम और नायम रहा, खड़ा रहा, तो हजरत इब्राहिम थे जो आखिरी मंजिल तक खड़े रहे। परवरदिगार आलम ने कहा, ए इब्राहिम, तुमको पता है तुमको जवान बेटे की कुर्बानी देना है। कहा परवरदिगार, मैं तेरे दीन के खातिर अपने जवान बेटे को कुर्बान कर दूंगा। लेकिन कहा ऐसे नहीं, जवान बेटा तुम्हारे सामने तड़पता होगा, तुमको अपने हाथ से उसके सीने से बर्छी निकालना होगी। हजरत इब्राहिम भी 2 कदम पीछे हट गए। जब देखा सारे गिरोहे अंबिया एक एक मंदिर से पीछे हटते हुए नजर आ रहे हैं, एक मर्तबा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आगे बढ़े। माबूद, और क्या करना है? कहा जवान बेटा तुम्हारे नजरों के सामने एरिया लगेगा। कहा परवरदिगार मंजूर है। कहा छोटे से बच्चे के ऊपर अपने हाथ में लेकर और उसके गले के ऊपर उसको तीर खाना पड़ेगा। कहा परवरदिगार मंजूर है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम एक एक कुर्बानी को मंजूर करते रहे। एक मर्तबा जब सारी कुर्बानियों का तस्वीर आ गया, अब परवरदिगार आलम की तरफ से एक आवाज आती है, हुसैन एक मौका वो भी आएगा जब ज़ैनब के सर से चादर छिनेगी, बीवियां से असीर होगी, सारी बेमकनो चादर होगी। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम सर झुका के खड़े हो गए। ज़ैनब आगे बढ़ी, ए भैया, जहां तक आपका काम था आपने मंजूर कर लिया, अब आपकी शहादत के बाद ये काम तो ज़ैनब का है ना। भैया आपकी शहादत के बाद ये काम तो ज़ैनब का है, अब ज़ैनब को मंजूर कर लेने दीजिए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम खड़े हैं, बहन ज़ैनब पास में आके खड़ी होती है। कहा आवाज गायब आती है, बीवियों की चादर छिनेगी। कहा मंजूर है। कहा विदेशी मार के हथकड़ियां और बेड़ियां पड़ेगी। कहा मंजूर है। कहा कूबे से शाम और करबला से कूबे और कूबे से शाम तक बेमकनो चादर इनको घुमाया जाएगा। कहा मंजूर है। कहा शाम में लोग पत्थरों की बारिश करेंगे। कहा मंजूर है। एक एक चीज ज़ैनब ने मंजूर की। आवाज दिए भैया, करबला को तुम फतेह करना, शाम को हम फतेह करेंगे। हाँ दादारो, यही वजह है कि करबला से लेके शाम तक इस काफिले की काफिला सालार ज़ैनब को बुलाती। एक मंजिल वो आई जब शाम की तरफ से ये कारवान गुजरा। दादारो, मालूम है वहां के ऊपर क्या हुआ? अभी तक तो लोग तमाशा देखने के लिए आते थे, अभी तक तो लोग उल्टी सीधी बातें करते थे, नारो तान करते थे। लेकिन शाम में एक मरहला अजीब आया। जो नीचे बच्चे थे वो बच्चे जमीन से कंकड़ और पत्थर उठा उठा के इन असीरों की तरफ मार रहे थे। और जो लोग अपने घरों की छतों के ऊपर थे, उन लोगों ने वहां से पत्थरों की बारिश की। एक मर्तबा किसी ने आग के गोले इस कारवान की तरफ बरसाना शुरू किए। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने देखा, दिल तड़प गया। ज़ैनब कहती है, ए ज़ैनुल आबिदीन, सब्र करो, ये ज़ैनब के सब्र का एक आखिरी इम्तिहान है जिससे ज़ैनब को गुजरना है। अला लानतुल्लाहि अला कौमिस ज़ालिमीन सयालहुल लज़ीना ज़लमू वल और दिगार आलम है कि सया वादिया वादिया वनीका हमारी नस्लों मोहम्मद सल्लल्लाहु और दिगार हमारे इस मुख्तसर सी इबादत को कबूलियत के दर्जे पर फाइज फरमा। माबूद हमारे दरमियान अपने बीमार इसको शिफाया आजिल से अते काबिल है। जो मकरूज है उनके कर्जों की अदायगी फरमा। जो रोजगार मशगल रोजगार फरमा। जिनके रोजगार में किसी किस्म की दिक्कत परेशानी मुश्किल है उन सबको दिफा फरमा। माबूद ज़ालिमीन जहां अमेरिका इजराइल दाइश इन सब के मामलीन को इसको नाबूद फरमा। और दिगार मज़लूम जहान खुसूसन शियान हैदर कररार दुनिया के जिससे गोशे में जिंदगी गुजार रहे हैं इंसान हमारे से दुआओं का तहफ़्फ़ुज़ फरमा। हमारे ज़माने की ईमान के शुरू में आजीज़ इनायत फरमा। हमको तौफीक दे कि हमारे अनुसार